मनुष्य के रूप में उत्पन्न हर व्यक्ति जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वो चाहता है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, आनंद चाहता है वो। परंतु आनंद मिलता कैसे है? वास्तव में यह एक बड़ा प्रश्न है। लोग अलग अलग तरह से अलग अलग कार्य करके खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, आप भी निश्चित रूप से चाहते होंगे। कई लोग हैं जो खुशियों का अलग अलग तरीका तलाश करते हैं। कुछ लोग धन संचय करने में खुशियाँ तलाश करते हैं कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो मुझे आनंद मिलेगा। परंतु अंततः वहाँ भी मृग मारीचिका का ही दर्शन होता है। कुछ लोग वस्तुएं खरीदने को, वस्तुएं संचय करने को, उनका संग्रह करने को ही खुशियों का पैमाना मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास होंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। परंतु जब वो हो जाता है ना, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी मैं मृग मारीचिका में ही हूँ। और कुछ लोग कारोबार बढ़ाने में खुशियाँ तलाश करते हैं कि वास्तविक खुशी मिलेगी मुझे कारोबार बढ़ाने में। परंतु जब कारोबार बहुत अधिक बढ़ जाता है और खुशियों का दर्शन नहीं होता, तब उन्हें लगता है कि अरे ये भी व्यर्थ ही था, मैं यहाँ भी एक मृग मारीचिका में भटक रहा था। खुशी ना बड़े परिवार में है, खुशी ना धन संचय में है, खुशी ना शरीर में बहुत अधिक बल आने में है, खुशी ना बहुत अधिक ब्यूटी में है, सुंदरता में है। खुशी कहाँ है? इस सवाल के जवाब में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी ने एक टेलीफोन कार्यक्रम में टेलीफोन प्रस्तोता को जो उत्तर दिया, उसे सुनकर, उसे पढ़कर मुझे भी पता चला कि वास्तव में खुशी कहाँ है। तो इस वीडियो में आइए उनका इंटरव्यू हम आपके चरणों में रखने के लिए जा रहे हैं। रेडियो प्रस्तोता ने उस कार्यक्रम में रतन टाटा जी से पूछा, सर क्या आप बता सकते हैं कि आपको जीवन में वास्तविक और बड़ी खुशी कब मिली? इस पर टाटा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुशी प्राप्त करने के 4 चरणों से गुजरा हूँ। उसमें सबसे पहला चरण था धन और साधन संचय करना, इकट्ठा करना। मैंने बहुत धन इकट्ठा किया और बहुत साधन भी उपलब्ध कराए अपने आप को, परंतु उसमें मुझे वो वास्तविक खुशी, वो वास्तविक आनंद कभी नहीं आया जिसकी मैं तलाश में था, जिसे मैं चाहता था। और दूसरा चरण था कीमती वस्तुएं और सामान इकट्ठा करना, और वो मैंने किया। और वो सब इकट्ठा करके मैंने महसूस किया कि ये सुख भी अस्थायी है। कीमती वस्तुओं और सामान की चमक कोई बहुत देर तक स्थायी नहीं होती, बहुत देर तक नहीं रहती। वो चमक भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, और वो सुख जो कुछ समय के लिए मिलता है वो भी समाप्त हो जाता है। और फिर तीसरा चरण, वह था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना, और वह मैंने किया। तब भारत और अफ्रीका के डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं एशिया और भारत में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक था। लेकिन जिस खुशी को मैं चाहता था, जिस आनंद को मैं चाहता था, वो मुझे ऐसा करने के बाद भी नहीं मिला। और फिर सम्माननीय टाटा जी ने चौथे चरण के बारे में कहा। उन्होंने कहा वो वह चरण था जब मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि कुछ विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए कुछ व्हील चेयर्स खरीदनी है। लगभग 200 बच्चे थे, और मैंने अपने मित्र के कहने पर उन 200 बच्चों के लिए व्हील चेयर्स खरीदी। मेरे दोस्त ने मुझसे जिद की कि मैं स्वयं उनके साथ चलकर उन विकलांग बच्चों को अपने हाथों से वो व्हील चेयर्स दूँ, और मैंने अपने दोस्त की बात मान ली। मैं वहाँ गया जहाँ पे 200 बच्चे थे, और मैंने उन बच्चों को एक एक करके व्हील चेयर गिफ्ट की। और फिर मैंने देखा कि वे विकलांग बच्चे उन व्हील चेयर पर बैठ कर के बड़ी मस्ती कर रहे थे, वो उसे घुमा रहे थे। उन सभी बच्चों के चेहरों और उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे बच्चे जैसे ये सोच रहे हों कि वो कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पर मनोरंजन कर रहे हैं, और उनकी उस खुशी को देखकर, उनके उस आनंद को देखकर, उस समय मुझे जिस आनंद का अनुभव हो रहा था
जो खुशी मुझे उस समय मिल रही थी, वो खुशी मुझे कभी नहीं मिली, वो आनंद मुझे पहले कभी नहीं मिला। तब भी नहीं मिला जब मैं एशिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक था, और न तब मिला जब अफ्रीका और भारत की डीजल आपूर्ति का 95% मेरे पास था, और ना ही तब जब मैंने तमाम सुख के साधन जुटाए थे, अपने लिए तमाम पैसा भी इकट्ठा किया था। वो खुशी उन सब में मुझे पहले कभी नहीं मिली जो खुशी मुझे आज यहाँ पर मिल रही थी। उन सब विकलांग बच्चों के अंदर से निकलने वाली उस अलौकिक खुशी और आनंद को मैं अपने अंदर महसूस करता हुआ जब वहाँ से जाने लगा, तो मैंने देखा उनमें से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली थी। मैंने उसे देखा, टांग छुड़ाने की कोशिश की तो उसने मेरी टांग को और मजबूती से पकड़ लिया। मैं झुक गया। झुककर उस बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए? इस पर उस विकलांग बच्चे ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मैं पूरी तरह से अपने अंदर ही अंदर हिल गया, और उसके उस वाक्य से मेरे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब स्वर्ग में आपसे मेरी भेंट हो तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूं। प्यारे भाइयों बहनों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संदेश है। हम सभी के लिए एक संदेश। हम जो यहाँ इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, क्या केवल खाना पीना और सो जाना केवल यही है हमारे इस मनुष्य जीवन का आधार? क्या हमने अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा किया है या करने की सोच रहे हैं कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो लोग हमें हमारे उस कार्य के लिए याद रख पाएंगे? क्या कभी हमने ऐसा किया है या करने की सोच रहे हैं? हमें कोई किस लिए याद करेगा? हमारे जाने के बाद हमारे चेहरे को क्या कोई याद रखना चाहेगा? यदि याद रखना चाहेगा तो क्यों हमारे बारे में कोई सोचेगा हमारे यहाँ से जाने के बाद? इस तथ्य को, इस बात को हम सबको जरूर याद रखना चाहिए, और इस संसार में कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमें लोग हमारे उस विशेष कार्य के लिए याद करें। और जब तक हमारा जीवन है, हमारा जीवन उस कार्य को याद कर करके खुशियों से भरा रहे, आत्मसंतोष हमें प्राप्त होता रहे। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। और हाँ, एक सूचना आपके चरणों में रखनी है, और वो यह है कि चैनल हिंदुस्तानी गौरव जो दास ने शुरू किया है, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि सनातन समाज में, हमारे पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां दर्ज हैं, ऐसी बोध कथाएं दर्ज हैं जो कहती कुछ प्रतीत होती हैं, वास्तविक अर्थ उनका कुछ और होता है, और हमें लगता है कि ये झूठ है, ये गलत है, ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इस चैनल पर वही क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप चैनल हिंदुस्तानी गौरव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उस पर आने वाली वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा अवश्य। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।